स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का स्टार्ट आज लेना है। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस हमारा स्टार्ट है और उस पर लेक्चर नंबर 56 आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इस लेक्चर को देखने से पहले आप डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में समझा चुका हूँ कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई गैस मूवमेंट करती है तो हम इसको डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इसको हमने समझा था। जब हायर कंसंट्रेशन से गैस मूवमेंट शो करे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। जब गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करे, ठीक है, तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन, इसको हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। यूट्यूब पर टाइप करें डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास जो है यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है जिसमें एक छोटा सा सुराख है और ये मालिक्यूल के साइज़ की, गैस के मालिक्यूल के साइज़ के बराबर सुराख है और यहाँ से गैस के मालिक्यूल इस सुराख में से एक एक करके निकल रहे हैं। इस सुराख में से एक एक करके निकल रहे हैं गैस के मालिक्यूल। तो इस प्रोसेस के लिए हमने लफ्ज़ यूज़ किया था इफ्यूजन। तो इसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आज हमने देखना है रेट ऑफ डिफ्यूजन और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हमने चेक करना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? अच्छा, रेट से मुराद अगर मैं यहाँ पर रेट जो हमारे पास मौजूद होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने रेट देखना होगा डिफरेंट गैसेस का। हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं और उनका हम रेट चेक करते हैं। डिफरेंट गैसेस हमने लिए हैं, उनका हमने क्या करना है, रेट चेक करना है। मिसाल के तौर पर हमने एक गैस ले रखी है NH3, एक गैस हमने ले रखी है, एक गैस NH3 हमने ले रखी है, एक गैस हमने ले रखी है HCl। NH3 हमारे पास एमोनिया गैस है, एमोनिया गैस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसको हमने गैस की हालत में ले रखा है। ये दो गैसेस हमने देखी हैं और हमने इनके रेट को डिस्कस किया। इनका रेट हमारे पास कितना मौजूद है, ये दो गैसेस हैं, हमने इनके रेट को डिस्कस किया कि इनका रेट हमारे पास कितना मौजूद है। वो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ, नज़र आ रहा है। ब्लड तो हो रहा है लेकिन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है डिफरेंट हमने गैसेस लिए हैं, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को हमने चेक किया। अब रेट किसे कहते हैं? रेट के लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं रेट के लिए कि अगर कोई गैस है, उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उसने पर यूनिट टाइम में। अब ये डिस्टेंस उसने तय किया है, कुछ ना कुछ वक्त तो उसने लिया होगा, इसके लिए हम लफ्ज़ रेट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम स्मॉल r से शो करें यहाँ समझने के लिए तो बेहतर है। और अगर आपको याद हो फिजिक्स में आप लोगों ने जो वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी, तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। एक जिस्म जो है फासला तय करता है, कुछ ना कुछ वक्त तो लेगा, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम पर डिवाइड, इसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर मैं इस वेलोसिटी और रेट को सेम कर दूं तो क्या ख्याल है आपको? कोई मसला तो नहीं रहेगा ना? ये वेलोसिटी और रेट को सेम कर दूं, इसको मैं स्मॉल r से शो कर दूं, ये तो आपके पास जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी है और कुछ ना कुछ वो वक्त लेगी और इस वक्त में जितना फासला वो तय करेगी, इसको हम वेलोसिटी कहें, इसको हम रेट का नाम दें। वेलोसिटी के लिए आपने फार्मूला यूज़ किया था, v = s डिवाइडेड बाई टी, v = s डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ये आपने फार्मूला यूज़ किया था। अब आपके पास ये वेलोसिटी है, इसी को हम रेट का भी नाम दे रहे हैं, इसी के लिए हम लफ्ज़ r भी इस्तेमाल कर रहे हैं, = r।
ऐसे लिख लूँ, कोई मसला तो नहीं रहेगा। तो आपके पास जो है हम ये फासला तय, अब इसमें हमारे पास जो है, अगर आपके पास जो है गैसेस हैं, गैसेस, उनके हमने मास को देख लेना है, गैसेस के मास को देख लेना है। हमें यह पता है कि जो लाइटर गैस है, लाइटर गैस, इसका रेट जो है ये ज़्यादा है। लाइटर गैस का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन, वो ज़्यादा होता है। और जो आपके पास हैवियर गैस है, हैवियर गैस जो आपके पास मौजूद होती है, इसका जो रेट होता है, रफ्तार डिफ्यूजन और रिफ्यूजन की, वो स्लो होती है। यहाँ इसका रेट फास्ट है और यहाँ इसका रेट क्या है, स्लो है, ये हमें पता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्यूजन गैसेज में हमने देखना है कि जो लाइटर गैस है उसका रेट तेज़ होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम उसका तेज़ आएगा। और जो है हैवियर जो है, हैवियर गैस, उसका रेट स्लो होता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम वो कम तय करेगा, कम फासला तय करेगा। तो इस लिहाज से जो है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारे सामने बना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चेक करूँ आपके सामने, मैंने यहाँ दो गैसेस आपके सामने लिए, एमोनिया को लिया है मैंने आपके सामने, एमोनिया को। अगर एमोनिया को आप चेक करें, एमोनिया को, NH3 को, नाइट्रोजन और इसके मास को चेक करें, ये हो जाएगा आपके पास नाइट्रोजन 14 है प्लस हाइड्रोजन 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एमोनिया को जो मास आएगा वो 17 ग्राम पर मोल के हिसाब से आएगा। अगर मैं HCl को ले लूँ, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोजन 1 है जमा क्लोरीन 35.5 है, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम आपके पास आएगी। अब देखिए दोनों में से कौन सी गैस जो है वो हल्की है। एमोनिया 17 ग्राम रख रहा है और आपके पास HCl है 36.5 ग्राम रख रहा है। अब HCl हैवियर है, HCl हैवियर गैस है, हैवियर गैस HCl है, और लाइटर गैस आपके पास एमोनिया है NH3। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय NH3, वो ज़्यादा फासला तय करेगी उसी टाइम में, और हैवियर गैस HCl कम फासला तय करेगी उसी टाइम में। क्यों, हैवियर है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास है। तो हल्की गैस का रेट तेज़ है और आपके पास जो भारी गैस है उसका रेट जो है वो कम होता है। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो हमारे सामने मौजूद है वो इसी बुनियाद के ऊपर दिया गया, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम ने एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर भी इसको देखा और थ्योरेटिकल बेस के ऊपर भी देखा। उसने थ्योरेटिकली देखा, थ्योरेटिकली इस चीज को उसने चेक किया ग्राम ने। उसने कहा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है, या आप डिफ्यूजन लें या आप इफ्यूजन लें, ये इन्वर्सली रिलेशन रखता है टू द डेंसिटी ऑफ द गैसेस के, और डेंसिटी ऑफ द गैस इन्वर्सली रिलेशन के साथ साथ रिजल्ट को एक्यूरेट लेने के लिए इसने स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी लिया। रिजल्ट को एक्यूरेट लेने के लिए इसने स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी लिया। उसने कहा कोई भी गैस है, उसका आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ले रहे हो या रेट ऑफ इफ्यूजन ले रहे हो, ये इन्वर्सली रिलेशन रखती है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज के, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी के। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन उसने की। लेट सपोज यहां जो मैं गैस ले रहा हूं वो ले रहा हूं NH3, कहता है कि इनका जो रेट हमारे सामने मौजूद है ये इन्वर्सली रिलेशन होगी डेंसिटी की। इस तरीके से अगर मैं लेता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ले रहा हूं और रेट ऑफ इफ्यूजन ले रहा हूं HCl गैस की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की, तो ये इन्वर्सली रिलेशन है डेंसिटी ऑफ HCl गैस की, और उसका स्क्वायर रूट ले लें रिजल्ट को एक्यूरेट लेने के लिए। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, रिजल्ट को एक्यूरेट लेने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। जी हाँ, क्लियर नजर आ रहा है। तो हमने रिजल्ट को एक्यूरेट लेने के लिए हमने क्या लिया है, इसकी डेंसिटी ले ली है HCl की, यानी ये देखिए जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना
उतना रेट कम होगा। जितनी डेंसिटी, डेंसर, हैवियर, डेंसर से मुराद क्या, हैवियर, जितनी जितनी गैस हमारे पास डेंसर होगी ना, उतना उसका रेट जो है वो कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ एफ्यूजन। ये इसने कैलकुलेशन की, ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज हमारे सामने आ रही थी, ये इसका लॉ है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, थ्योरेटिकल वैल्यूज हमारे सामने इसकी आ रही थी ये। अब सवाल पैदा होता है हम ये कैसे मालूम करें कि एमोनिया और HCl का रेट, इसकी निस्बत, इसके रिलेटिव नुक्ते नज़र से अगर इसको देखें, किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट कम है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट करें, मैं साफ करूंगा, शाबाश, नोट करें इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो आपके पास जो है, अब हमने जो है ये जो चीज़ें हमने ली हैं थ्योरेटिकल, जो इसने वैल्यूज हमारे सामने ली हैं ग्राम ने, आप थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, उम्मीद है आपने सारी चीज़ को नोट की, थ्योरेटिकल वैल्यूज सारी नोट कर ली होंगी आप लोगों। अच्छा जी, अब हमारे पास एक हैवियर गैस है, एक लाइटर गैस है, हमने इसको लिया हुआ है, हमारे पास जो है NH3 लाइटर गैस है, ये है 17 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है, और HCl हमारे पास मौजूद है, और वही हमारे पास मौजूद है 36.5 ग्राम पर मोल, ये हैवियर गैस है। इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हमने देखना है। अब हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हम ले रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मैं लेता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मैं स्मॉल r से लिख दूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ये इसको स्मॉल r से लिख दूँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम ले रहे हैं r स्मॉल r से NH3 का, और रेट ऑफ डिफ्यूजन मैं ले रहा हूँ HCl का, ये दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन ले रहा हूँ। इसकी रिलेशन को मैं लिखना चाहता हूँ इनवर्स रिलेशन, NH3 ऊपर है तो यहाँ डेंसिटी ऑफ NH3 जो मैं ले रहा हूँ नीचे ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, HCl नीचे है तो यहाँ डेंसिटी जो मैं ले रहा हूँ HCl की यहाँ ऊपर ले रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लूँगा। यानी ये जो इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑफ NH3 इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी ऑफ NH3, और रेट ऑफ HCl इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी ऑफ HCl के। यानी ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए लेट सपोज मैं कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर R NH3 इज इक्वल टू R HCl, मैं ले रहा हूँ, इज इक्वल टू के ले लूँ, कोई ना कोई कांस्टेंट ले लूँ, इसकी वैल्यू 1 ले लूँगा, तो क्या रहेगा D HCl डेंसिटी, D NH3 डेंसिटी ऑफ NH3 ले सकता हूँ। अब इस K की वैल्यू 1 है, लेट्स सपोज K की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 के बराबर है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, R NH3 डिवाइडेड बाई R HCl इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ HCl का अंडर रूट डेंसिटी ऑफ NH3 का अंडर रूट। कहता है ये मेरा लॉ है, ग्राम लॉ। अब उससे कहा गया कि जी अगर आप कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का फास्ट है क्योंकि लाइटर है और इसका स्लो है, इसको आप क्लियर तो करें ना, इसको आप क्लियर करें। तो उसने कहा इसमें कीमतें पुट करो। उसने कहा जो हमारे पास जो NH3 है, NH3 जो हमने कहता है कि जो डेंसिटी हमारे पास NH3 की मौजूद है, कहते हैं इसको पुट करो। NH3 की डेंसिटी मौजूद है 1.66 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और कहता है जो डेंसिटी है हमारे पास मौजूद है HCl की, वो हमारे पास है 0.76 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कहते हैं इसमें डेंसिटी पुट करो, कहते हैं डेंसिटी की वैल्यूज़ हैं, कहते हैं इनमें पुट करो, आपको पता चल जाएगा रेट किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डेंसिटी पुट कर देते हैं, इस चीज़ में हम डेंसिटी पुट करते हैं। तो मेरे पास जो है R NH3 मौजूद है, R HCl मौजूद है, डेंसिटी ऑफ HCl मेरे पास मौजूद है 0.76 अंडर रूट, और डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी अभी HCl थी, डेंसिटी ऑफ NH3 मेरे पास मौजूद है 1.66 अंडर रूट। ये HCl की डेंसिटी, NH3 की डेंसिटी, ये HCl की डेंसिटी, NH3 की डेंसिटी, मैंने इनके ले लिया। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कोई मसला तो नहीं है, R NH3 R HCl इज इक्वल टू 0. कैसे लिख दो 0.76 1.66 होल अंडर रूट ले लो, ऐसे कोई मसला तो नहीं है ना। इसको सॉल्व कर दो, इसको नीचे वाले को, इसको नोट करें, सॉल्व करते हैं इसको। ये जगह ज़रूरत पड़ेगी आप हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें और इसको साथ साथ नोट करते रहें तो बेहतर रहेगा, फिर आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, 1.66 अंडर रूट सब ले लिया आपने, मुझे नजर आ रहा होगा। ठीक है जी हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो ये डेंसिटी है, अब इनकी वैल्यूज़ को आप क्या करें, 0.76 और 1.66 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा R NH3 R HCl। ओहो, यहाँ अंडर रूट नहीं लेते सर, तो यहाँ ले लेते हैं। इनको इस पर डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू को निकालो। ये 2.184, इसको डिवाइड करो 2.184, तकरीबन 2.184, ये आएगा 2.184 नजर आ रहा है, तकरीबन। और उसके बाद आप इसका अंडर रूट निकालें तो ये आपके पास आएगा, आपके पास जो डेंसिटी की वैल्यूज आएंगी उसका अंडर रूट निकालें आप, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये आएगा 1.477। ये अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू 1.477, इसको मैं तकरीबन ले सकता हूँ R NH3, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने करने R HCl इज इक्वल टू 1.5 तकरीबन 1.4 को हम 1.5 लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आपके सामने आई है, ये 1.5 डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है NH3 के साथ, और ये 1.5 इनवर्स रिलेशन रख रहा है HCl के साथ। चेक कर ले, ये 1.5 डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है NH3 के साथ, और ये 1.5 इनवर्स रिलेशन रख रहा है HCl के साथ। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R NH3 इज इक्वल टू 1.5 R HCl। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, रेट ऑफ डिफ्यूजन or diffusion of NH3 gas is 1.5 times faster than HCl गैस। ये जो इक्वेशन, ये जो मैंने फिक्रे लिखी है ना, ये NH3, इसको ये जो मैथमेटिकली फॉर्म है इसको हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 गैस जो है ये 1.5 टाइम फास्टर है किसके, HCl से। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl गैस इज 1.5 टाइम स्लोअर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3। यानी अगर आप इस फिक्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिक्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिक्र को हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दूं, ये यहां पर लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl गैस is 1.5 times slower
देन द NH3 गैस। यानी इस फिक्रे को, ये जो मैथमेटिकली फॉर्म है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 की गैस जो है 1.5 टाइम फास्टर है HCl से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 की जो गैस है, HCl की जो गैस है, इसका रेट 1.5 टाइम स्लोअर है NH3 गैस से। यानी इस मैथमेटिकली फॉर्म को आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं, इस मैथमेटिकली फॉर्म को आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को उसने देखा, ये थ्योरेटिकली वैल्यूज उसने निकाली। अब उसने कहा इन्हीं वैल्यूज को हम जो है मास के लिहाज से निकालते हैं, मोलर मास के हिसाब से निकालते हैं, मोलर मास के हिसाब से। इसको नोट करें, फिर मोलर मास के हिसाब से हम आगे चलते हैं। शाबाश, इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, शाबाश नोट करें, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब उसने इसको मोलर मास के हिसाब से निकाला, मोलर मास के हिसाब से। इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे। अच्छा जी, अब उसने इसको मोलर मास के हिसाब से भी रिजल्ट को निकाला। उसने कहा कि मोलर मास का रिजल्ट निकालो, आपके सामने यही रिजल्ट निकलेगा, तकरीबन 1.5 के आसपास ही आएगा। अच्छा जी, अब मोलर मास के हिसाब से इसको देखते हैं। आपने ये देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 लिखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl लिखा, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ HCl और अंडर रूट और डेंसिटी ऑफ NH3 अंडर रूट। इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, इसी वैल्यू को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, डेंसिटी ऑफ HCl, डेंसिटी ऑफ NH3, इसको मैं अंडर रूट ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये पता है कि आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT को पढ़ा होगा आप लोगों ने। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला। अब आपके पास यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास RT। ये जो n है, n मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। यूट्यूब पर टाइप करें मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये बराबर है मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के। अगर मैं इस m को यहाँ ले आऊँ और v को वहाँ ले जाऊँ, इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v RT। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ Pm प्रेशर, डेंसिटी RT, और डेंसिटी को अगर अकेला छोड़ूं तो मेरे पास रहेगा RT M और P। ये Pm को मैंने M पे लिख दिया। ये डेंसिटी को हमने आइडियल गैस इक्वेशन में मालूम किए थे, याद है। इसी लिहाज से डेंसिटी को देखें, डायरेक्ट रिलेशन रख रही है मास के, मोलर मास के साथ। इस वजह से ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम ने कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना NH3 और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, अगर हम इनको रिलेटिवली चेक कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ NH3 के इन्वर्स रिलेशन रख रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, इनका स्क्वायर रूट ले, इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, इसके भी बराबर है। यानी इस वैल्यूज़ को ये लिखता था ऐसे, मोलर मास ऑफ NH3, हाँ मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ NH3, उसको अंडर रूट ले लिया इसने ऐसे। ठीक है, अंडर रूट ले लिया इसको। ये इस तरह आ सकते हैं हमारे पास। अब आप कहते हैं इसमें कीमतें पुट करें। आपके पास मोलर मास जो HCl का हमारे सामने मौजूद है, मोलर मास जो HCl का हमारे पास मौजूद है, ये HCl का मोलर मास कितना मुझे 36.5, NH3 का मोलर मास मौजूद है 17। इनका अंडर रूट ले लें। ग्राम ने कहा इनका अंडर रूट ले लो। जब आपने इनका अंडर रूट लिया तो वैल्यू तकरीबन 2.184 आई, वैल्यू फिर भी वही आई 2.184 अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। और इसी वैल्यू को अगर हमने लिया, इसी वैल्यू का अंडर रूट जब हमने निकाला तो हमारे पास आ गया तकरीबन 1.477, और ये बराबर है तकरीबन यही वैल्यू हमारे पास तकरीबन बराबर आ रही है 1.5।
यानी अगर हम ले रहे हैं रेट ऑफ NH3 मोलर मास के हिसाब से, रेट ऑफ HCl मोलर मास के हिसाब से, ये तकरीबन 1.5 के बराबर आ रहे हैं। वही रिजल्ट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 इज 1.5 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, हम इसको लिख सकते हैं। वही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो जो रिजल्ट डेंसिटी के हिसाब से आया था वही रिजल्ट मोलर मास के हिसाब से भी आया। और ये सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थे, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स है, याद रखें इनको, ये सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थे। अब ग्राम ने कहा कि इसकी हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी निकालना चाहते हैं, तो इसको नोट करें, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास कौन सा है, इसको नोट करें, शाबाश। उम्मीद आपको सही नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की तरफ हम चलते हैं, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की तरफ हम आते हैं। अब इसी चीज के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, यही चीज उसने एक्सपेरिमेंट किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उसने लिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन में उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैसे लिया। उसने क्या किया, उसने हमारे पास जो है एक ट्यूब ली, एक्सपेरिमेंट उसने किया, उसने एक ट्यूब ली, उसने कहा इस ट्यूब की लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर हमारे पास मौजूद है। अब उसने क्या किया कि यहां पर उसने कॉटन स्वाब रख दिया, कॉटन स्वाब, कपास को लिया इसने कॉटन, और यहां पर भी उसने कॉटन लिया, कपास, इसको यहां पर इसको प्लग, इसको बंद कर दिया। एक कपास के ऊपर उसने डाला हुआ था, आपके पास जो था NH3 इसने डाला हुआ था यहां पर, इसमें NH3, और कॉटन के इसको उसने डाला हुआ था HCl से। ये भी गैस है और ये भी गैस है, गैस की हालत। अब आपको पता है कि NH3 और HCl जब आपस में मिलती हैं तो रिएक्शन करते बनाते हैं एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। ये वाइट सफेद स्मोक की तरह आपको नजर आएगा, सफेद स्मोक की तरह आपको नजर आएगा। तो जब ये गैसेस यहां से यहां की तरफ गए, इन्होंने मूवमेंट की, NH3 ने, ये गैस ने यहां से यहां तक मूवमेंट की, ठीक है, और यहां पर इन्होंने रिंग बनाया, यहां पर ये रिंग बना NH4Cl का, एमोनियम क्लोराइड का, व्हाइट स्मोक बन गया यहां पर रिंग, एमोनियम क्लोराइड। अब इस फासले को उसने देखा, ये जो फासला है, ये फासला उसने देखा ग्राम ने, और ये फासला उसने देखा ग्राम ने। अब आप देख रहे हैं, ये फासला 60 सेंटीमीटर था, ये फासला 40 सेंटीमीटर था, दोनों को चेक किया। टाइम यहां पर भी चेक किया, लेट सपोज जो है यहां पर इसने टाइम लिया 2 मिनट्स या 2 सेकेंड लिए, यहां पर भी 2 सेकेंड लिया। तो अभी हमने जो रेट पढ़ा था, रेट जिसको हम रेट कहते थे, जिसको हम इलास्टिक कहते थे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था इसको, हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्मॉल टी लिख दूं या बड़ा लिख दूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो फासला तय किया जाता है, डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, इसको टाइम पर डिवाइड कर दें। अब हमने रेट मालूम किया NH3 का रेट हमने लिया, रेट डिस्टेंस इसने तय किया NH3 ने 60 और टाइम लिया इसने 2, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 30 इसका रेट आ गया, यानी रेट हमारे पास 30 आया। हमने रेट निकाला अभी HCl का, डिस्टेंस इसने तय किया 40,
टाइम इसने लिया 2 सेकेंड, तो हमारे पास जो रेट आया HCl का वो आ गया 20। ये हमारे पास रेट आ गए दोनों के, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं कि हम रेट ले रहे हैं, इसको स्मॉल आर से शो कर दूं और इसको स्मॉल आर से शो कर दूं समझने के लिए। हाँ, तो क्या होगा, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 लिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl लिया, कहते हैं इनका रिलेटिव निकालें। ये निकल रहा था 30 और ये निकल रहा था हमारे पास 20, तो ये सिफर से सिफर गया, 2 1 2, 2 1 2.5, तो R NH3 डिवाइडेड बाई R HCl की वैल्यू आ रही है तो 1.5। यही तो रिजल्ट था। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 1.5 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज 1.5 टाइम स्लोअर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो यही था। तो ये क्या है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली रिजल्ट इक्वल आ रहे थे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट ये इक्वल आ रहे थे तकरीबन विच प्रूव्स ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मैं सेट पर उसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। तो ये लेक्चर था। मैंने कहा था, मैं एक बलोचिस्तान का स्टूडेंट है, मुझे बार बार कह रहा है कि सर जी डेडिकेट करें, तो ये फ़ातिह साहब को हम डेडिकेट करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स है, उसकी ख्वाहिश थी, एक मासूम सी ख्वाहिश है, तो हम इसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले। मेरे लिए दुआएं करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।